हेलो एंड वेलकम टू नवोदय नॉलेज चैनल। आज की टॉपिक एक्सपोनेंट है। आइए एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं यानी नियम हैं, उसको समझते हैं कि इस नियम से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सपोनेंट के लिए जो जरूरी बातें हैं वह यह है कि वह रेशनल नंबर में होना चाहिए, यानी p बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, या कहिए फिर वह a बाय b के फॉर्म में होना चाहिए। रेशनल नंबर वह नंबर होती है जो p बाय क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर कभी भी रेशनल नंबर में 0 नहीं होते हैं। तो यहाँ पर उसी ढंग से लिखा गया है कि a बाय b एनी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी यहाँ पर जो a है और ये b रेशनल नंबर में होना चाहिए, यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। एंड और भी चीजें हैं जो m जो होना चाहिए और n होना चाहिए, कोई भी इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स का अर्थ हो जाता है डिजिट होना चाहिए, यानी वह कोई भी अंक होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है a बाय बी टू दी पावर m है इंटू a बाय बी टू दी पावर n है। जब इस ढंग का फॉर्मूला रहे तो क्या हो जाते हैं, इसको सबसे पहले a बाय बी को इसको बेस कहा जाता है, ये बेस कहलाते हैं, और ऊपर पर जो है इसको पावर कहा जाता है। उसी ढंग से यहाँ पर भी a बाय बी है और ऊपर पर n जो है ये n क्या है, पावर है। तो ऊपर में जो है इसको कहेंगे पावर, यानी ये पावर कहलाते हैं। a बाय बी टू दी पावर n है। उसी ढंग से a बाय बी यहाँ पर बेस हो जाती है, और जब इस ढंग से बेस दोनों सेम रहे, a बाय बी यहाँ पर भी है, a बाय बी यहाँ पर भी है, और पावर अलग अलग रहे और साइन मल्टीप्लाई का रहे, तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर a बाय बी हो जाएंगे टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। अब इसी को कई एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं 2/3, पावर यहाँ पर ले रहे हैं 4 और इंटू फिर 2/3, बेस दोनों सेम होना चाहिए, पावर यहाँ पर 2 ले रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बेस दोनों जो है वह सेम है। जब इस ढंग से है और पावर अलग अलग है, अलग अलग पावर, यानी पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पावर 2 है, यानी इसको फिर कह सकते हैं m इक्वल टू 4, ये m का ही वैल्यू है और ये n है। तो m और n दोनों क्या चीज है, इंटीजर्स हैं। इस ढंग से जब बेस सेम रहे, पावर अलग अलग रहे, तो वह ऐड हो जाती है, यानी 2/3 हो जाएंगे, पावर 4 प्लस 2 हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई का साइन रहे तब। और इस ढंग से ये हो जाते हैं 2/3 टू दी पावर 6। अब इसको लिखा जा सकता है, इस ढंग से पावर में ये हो चुके हैं। अब इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर किया जा सकता है टोटल 6 टाइम, क्योंकि पावर है यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसीलिए इसको 6 टाइम करेंगे। और नीचे में फिर इसी ढंग से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम किया जाएगा, और इस ढंग से ये टोटल मल्टीप्लाई होकर के आ जाएंगे। 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई होकर के टोटल 2 टू दी पावर 6 का वैल्यू 64 हो जाता है। उसी ढंग से 3 टू दी पावर 6 का वैल्यू 729 हो जाता है। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जिसका भी पावर रहे उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 2 को 6 बार लिखना होता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। उसी ढंग से 3 को भी लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस ढंग से टोटल 6 टाइम्स लिखा जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 729 आ जाता है। और इस ढंग से क्या होते हैं कि एक्सपोनेंट में जब बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाती है। और इसी का दूसरा यहाँ पर फिर एग्जांपल में लिया जा रहा है माइनस वाला। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लेते हैं, ले लेते हैं 4/7 टू दी पावर 5 इंटू कर देते हैं फिर 4/7 टू दी पावर -3। यहाँ पर जान करके -3 लिया गया है, माइनस वाला में देखते हैं कि ढंग होता है। तो उसी ढंग से 4/7 टू दी पावर 5 हो जाएंगे, बेस जब सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, प्लस होंगे, और ये -3 दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर -3 लिखेंगे, और इसको आगे सॉल्व करके 4/7 टू दी पावर 5, यहाँ प्लस इंटू माइनस है, यानी 5 - 3 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 5 - 3, और इस ढंग से 4/7 टू दी पावर यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और इसका वैल्यू हो जाते हैं, क्योंकि 5 में -3 करेंगे तो 2 आएगा, यानी अब इसका एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, निकालना है। और इस तरीके से ये 4 का स्क्वायर हो जाएंगे 16 और 7 का स्क्वायर 49, और ये निकल के आ गया। इस तरीके से होते हैं एक्सपोनेंट का। दूसरे जो रूल्स हैं वह डिवाइड का है, यानी जब इस ढंग से a बाय बी टू दी पावर m रहे और डिवाइड का साइन रहे, फिर a बाय बी टू दी पावर n रहे, तो यहाँ पर डिवाइड रहने पर माइनस हो जाता है। जब बेस सेम रहे तो लिखेंगे a बाय बी टू दी पावर m माइनस n, जहाँ पर m कोई डिजिट होंगे और n भी कोई एक डिजिट है। यानी एग्जाम्पल ले लेते हैं 5/3 टू दी पावर 6 डिवाइड हो जाएंगे 5/3 टू दी पावर 4, यानी बेस देखिए यहाँ पर दोनों सेम है और पावर अलग अलग है, और साइन जो है बीच में वह डिवाइड का साइन है। जब डिवाइड का साइन रहे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे एक्सपोनेंट में। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5/3 टू दी पावर 6, और डिवाइड का साइन होने के कारण 6 - 4 हो जाएंगे। इस तरीके से 5/3 टू दी पावर
2 हो जाते हैं, और ये हो जाता है 5 इंटू 5, नीचे हो जाएंगे 3 इंटू 3, क्योंकि 3 का भी ये स्क्वायर है इसलिए 3 को भी 2 टाइम्स लिखेंगे, और इस ढंग से 25/9 आंसर हो जाते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल माइनस वाला ले लेते हैं, और माइनस वाला भी फिर इसी ढंग से होंगे। या दूसरा एग्जांपल जैसे है 4/3 टू दी पावर, यहाँ पर कर देते हैं 4 और डिवाइड में फिर 4/3 हो जाएंगे टू दी पावर -2। जब इसको भी करेंगे डिवाइड का साइन है तो 4/3 हो जाएंगे टू दी पावर, यहाँ पर डिवाइड का साइन होने के कारण 4 माइनस होगा, और ये -2 दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे -2। आगे जाकर ये 4/3 टू दी पावर हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और इसलिए जब मल्टीप्लाई का साइन है तो ये प्लस में हो जाएंगे, तो 4 प्लस अब 2 हो जाएगा, और इस ढंग से 4/3 टू दी पावर 6 हो जाएंगे, और इसको इस ढंग से लिखेंगे 4 इंटू 4, 6 टाइम्स लिखना होगा इंटू 4, और इस तरीके से 3 3 6 ये हो गए हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, टोटल 6 टाइम्स इसको भी करेंगे, और इन सारे को मल्टीप्लाई करके 4096 हो जाएंगे, और नीचे में 729 आ जाएगा। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट जो फार्मूला है वह है a/b टू दी पावर m इंटू n। जब इस तरीके से फार्मूला रहे तो सबसे पहले इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट दी हुई है। इस तरीके से ये a/b टू दी पावर m इंटू n हो जाते हैं, यानी m मल्टीप्लाई n हो जाता है, जिसको आगे चलकर कहते हैं a/b टू दी पावर mn। ठीक है, इसका एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, जैसे 2/3 हो गया है, पावर यहाँ पर कर देते हैं 3, और फिर इसको मिडिल ब्रैकेट में पावर 2, इस ढंग से ये हो जाएंगे 2/3 टू दी पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो ये पावर है मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और इस तरीके से 2/3 टू दी पावर 6 हो जाएगा, और इसी को जब लिखा जाएगा तो हो जाएंगे 2 इंटू 2, 6 टाइम, इस ढंग से टोटल 6 टाइम लिखना है, और यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इसको भी 6 टाइम्स लिखेंगे, और इस ढंग से ये मल्टीप्लाई होकर के तरीके से मल्टीप्लाई होकर के यह 64/2 729 आएंगे। इस ढंग से मल्टीप्लाई होकर के 64/729 आएगा। तो इस ढंग से पावर वाला करना है। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, यानी एग्जांपल हो जाएंगे -3/2 कर देते हैं टू दी पावर, यहाँ पर 2 इंटू -3 कर देते हैं, यानी माइनस ये 3 हो गया है। जब इस ढंग से रहे तो सबसे पहले इसको क्या करना है, जब इस ढंग से रहे तो -3/2 टू दी पावर, जब यहाँ ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई है तो यहाँ हो जाएंगे 2 इंटू -3, और ये आगे जा करके -3/2 टू दी पावर -6 हो जाएंगे। और माइनस जो यहाँ पर लगी हुई है, माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, डिजिट को पलट दिया जाता है, यानी माइनस तो समाप्त हो जाते हैं, और तब इस ढंग से ये हो जाएंगे -3/2 ना होकर के -2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 ऊपर चले जाएंगे और 3 नीचे आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। और इस तरीके से फिर इसका करेंगे, 2 का टोटल करना होगा -2 इंटू टोटल 6 टाइम करेंगे, तो ये इस ढंग से 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू ये 3 टोटल हो गया है, 3 और 3 6 हो रहे हैं, फिर 3 को करना है, यानी इसी ढंग से 3 इंटू 3 टोटल 6 टाइम करना है, ये भी 3 3 6 हो रहे हैं, और इस ढंग से मल्टीप्लाई होकर के माइनस में यहाँ पर 64 हो जाएंगे, नीचे में बाय 729 हो जाएगा। ठीक है, इस ढंग से ध्यान रखना है, और इस तरीके से एक्सपोनेंट का क्वेश्चन सॉल्व होती है। नेक्स्ट और फॉर्मूला है जो कि a/b इंटू c/d टू दी पावर n रहे, तो सभी को क्या करेंगे, बारी बारी से पावर लगाएंगे, यानी a/b टू दी पावर यहाँ पर हो जाएंगे n इंटू मल्टीप्लाई है तो इसीलिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर ये हो जाएंगे c/d टू दी पावर m। इसका कोई भी एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं 2/3 इंटू 4 यहाँ पर 5 और टू दी पावर यहाँ पर ले लेते हैं 2, तो इस ढंग से ये हो जाएंगे 2/3 का भी स्क्वायर होगा और 4/5 का भी स्क्वायर होंगे, और ये इस ढंग से हो जाएंगे 2/3 टू दी पावर यहाँ पर 2 लिखना है इंटू 4/5 टू दी पावर यहाँ पर 2 लिखना है, क्योंकि इसका भी पावर 2 ही है, और इस ढंग से ये सॉल्व होकर के आ जाएंगे यहाँ पर टोटल 2/3, इसको यहाँ पर सॉल्व की जाती है, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएंगे 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू यहाँ पर
4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25 और इस ढंग से इसमें टोटल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 16 4 जा यहाँ पर 64 और बाय में 25 9 जा 225 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इसी तरीके से वह a बाय बी टू दी पावर माइनस n है, जहां पर n क्या होना चाहिए, वह कोई भी संख्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए यानी अंक होनी चाहिए। तो n है इंटीजर्स यानी अंक जो होनी चाहिए वह माइनस में होना चाहिए। जब इस ढंग से माइनस रहेंगे एक्सपोनेंट में तो माइनस को समाप्त करने के लिए क्या हो जाती है, b बाय a टू दी पावर n हो जाता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 बाय 3 टू दी पावर यहाँ पर कर देते हैं -3 और इस ढंग से ये क्या हो जाएंगे कि माइनस को समाप्त करने के लिए 3 ये जो है डिनोमिनेटर्स में 3 ये ऊपर चला जाएगा और 2 जो है न्यूमरेटर में ये नीचे आ जाएंगे। टू दी पावर ये अब +3 हो जाएगा और इस ढंग से जब ये +3 हो जाएंगे तो इसका करेंगे 3 का क्यूब यानी 3 × 3 × 3 फिर 2 का क्यूब करेंगे 2 × 2 × 2 यानी ये इस ढंग से 27 नीचे में बाय 8 हो जाती है और माइनस इस तरह से समाप्त इसमें कर दी जाती है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वह a बाय बी टू दी पावर 0 है, यानी जब इस ढंग का रहे तो इसका वैल्यू 1 हो जाती है। यानी कोई भी एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, जैसे 2 बाय 3 है और पावर यहाँ पर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा। या फिर कोई सिंपल में है कि 2 टू दी पावर फॉर एग्जांपल और भी एग्जांपल है। नेक्स्ट जो एग्जांपल इसका ले लेते हैं, यानी 1 बाय 4 टू दी पावर यहाँ पर 0 करते हैं तो सबसे पहले इसको समझिए किस ढंग से ये वैल्यू 1 हो जाती है, यानी 1 का पावर भी 0 होंगे और बाय 4 का पावर भी 0 होगा। जब 1 का पावर 0 होंगे यानी किसी का पावर दिया हुआ रहता है तो उसको उतने टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 0 बाय ये हो जाएगा 0 और इस ढंग से ये कैंसिल होकर के 1 हो जाते हैं और इसलिए यह 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर समझिए कि कैसे होते हैं। एग्जाम्पल में इसको समझना है कि 5 बाय 3 टू दी पावर अगर इसको लिखते हैं 2, जैसे वहाँ पर 0 लिखा हुआ है पावर में तो यहाँ पर क्या करते हैं 5 का भी ये स्क्वायर हो जाता है और इसी ढंग से 3 का भी ये स्क्वायर हो जाते हैं, यानी 3 टू दी पावर 2। 5 का स्क्वायर इस तरीके से 5 × 5 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 3 × 3 यानी ऊपर पर 25 बाय 9 आ जाते हैं। उसी तरीके से अगर किसी में भी पावर दिया हुआ रहे, फॉर एग्जाम्पल इसी को देखते हैं 5 2 बाय 3 है, टू दी पावर यहाँ पर 0 है तो इसका वैल्यू 1 कैसे आती है। सबसे पहले 1 वैल्यू कैसे आती है इसको जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो हो जाते हैं जब 5 पर भी पावर 0 है और 3 पर भी यहाँ पर पावर 0 है तो लिखेंगे 5 पर पावर 0 और बाय 3 पर पावर 0। तो इसका अर्थ है जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 से 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा था, यानी 5 × 5 किया जा रहा था, उसी ढंग से इसको 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे उसी ढंग से यानी 0 तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर 3 को × 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ढंग से ये हो जाते हैं 0 और नीचे भी 0, दोनों कैंसिल होकर के 1 वैल्यू बचता है। इसलिए किसी भी a बाय बी टू दी पावर वैल्यू रहे यानी इसको इस ढंग से लिख सकते हैं a बाय बी टू दी पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है 1 आते हैं इस ढंग से। तो ये सारे एक्सपोनेंट के टोटल लॉज हैं यानी नियम है जिसको बढ़िया से जानना और समझना जरूरी होता है ताकि एक्सपोनेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके और इस नियम पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसको बनाने की जरूरत है। तो और नई अच्छे जानकारी के लिए और इस पे नए वीडियोस के लिए अच्छे ज्ञान के लिए इस चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।